अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं शोज़ब हकीम द CSS मस्कीटियर्स के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो जिस तरह पिछली वीडियो में हमने कुछ डिस्कस किया कि करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की CSS के इम्तिहानात में क्या इम्पोर्टेंस है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को किस तरह तैयार किया जाए। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्या होते हैं, उनकी तैयारी का क्या पैटर्न होना चाहिए जो हमारे लिए तैयार करते हुए उनको आसानी रहे और उसके साथ साथ उसमें हमारा स्कोर भी अच्छा आ सके। तो जो भी CSS के एस्पायरेंट्स हैं उनको ये पता होगा कि 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें 2 इंग्लिश के पेपर हैं, एक इस्लामियात का पेपर है, एक जनरल नॉलेज का पेपर है जिसकी आगे 3 क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर शामिल है। स्पेसिफिकली कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की तैयारी को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम सबको मालूम है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए हमें 33 की बजाय 40 मार्क्स की ज़रूरत होती है। ये पहला फैक्टर है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर ये कि CSS में जो बॉटल नेक लगाया जाता है, जो फेलियर का बॉटल नेक लगाया जाता है, वो अगर हम पिछले 20-30 सालों का ट्रेंड देखें तो वो उसकी रेशो कंपल्सरी सब्जेक्ट में ज़्यादा है। फिर कंपल्सरी में जो फेलियर की रेशो ज़्यादा होती है वो या तो इंग्लिश के पेपर्स में होती है, चाहे वो ऐसे हो चाहे प्रेसी हो, या वो इस्लामियात के पेपर में होती है। ये 3 ऐसे पेपर्स हैं जिन्हें CSS के 3 किलर्स भी समझा जाता है और द 3 किलर्स ऑफ CSS भी कहा जाता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन पेपर्स में फेलियर की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। CSS तैयार करना इंतहाई आसान और एक यूं समझ लें कि आम सी बात है। इसको बातों के अंदर आप जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट करते जाएं, जितनी मर्जी बातें करते जाएं, जो जो कुछ मर्जी इसमें ऐड करते जाएं या इससे निकालते जाएं, उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए कोई रातें जागनी पड़ेंगी, फलाना कुछ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 2 घंटे अखबार पढ़नी पड़ेगी, 4 घंटे ये करना पड़ेगा, 20 मिनट वोकैबलरी को देंगे, 40 मिनट इसको देंगे, इस्लामियात को ऐसे करेंगे, करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ेंगे, उसका इस तरह करेंगे, उसको ये करेंगे, सारी अखबारें पढ़ छोड़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बारे में आप जितनी मर्जी बातें कर लें, जो कुछ मर्जी इसके बारे में कह लें, लेकिन इससे फैक्ट चेंज नहीं होता। और फैक्ट ये है कि CSS के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को अगर एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ तैयार किया जाए तो इसमें तैयार करने वाले को भी आसानी रहती है, पेपर अटेम्प्ट करना भी आसान हो जाता है, और फिर जो चेकर है वो भी आपका पेपर चेक करने में इंशाल्लाह इजी फील करेगा। तो अगर हम इसको पेपर वाइज डिस्कस कर लें तो सबको पता है कि एसए का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 10 टॉपिक आते हैं, एक टॉपिक के ऊपर एसए लिखना है, उसकी अब पहले आउटलाइन बनानी है, फिर उसके ऊपर एसए लिखना है, 2500 से 3000 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम 2200-2500 वर्ड्स का लिखते हैं, 3 घंटे में जितना लिखा जा सकता है उतना हम इसको लिखते हैं, 15-20 मिनट या आधा घंटा हम आउटलाइन बनाने पे लगाते हैं और इसको फिर पेपर अटेम्प्ट करते हैं। ये तो पेपर अटेम्प्ट करने की बात होगी। ऐसे तैयार करने का तरीका क्या है? अगर अगर हम पैटर्न देखें 2022 के पेपर्स का और 2016 के बाद के पेपर्स का, तो इस बात का हमें बड़े अच्छे तरीके से बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि जो एसए का पेपर है, जो एसए के टॉपिक्स हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 12 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आप
बाकी 11 सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको एसए के लिए जो डाटा होगा वो आपके पास मोर देन एनफ हो जाएगा। आपके पास एसए के लिए जो डाटा है वो मोर देन एनफ हो जाएगा। स्ट्रक्चर की बात जो है वो अलहदा चीज है कि एसए का स्ट्रक्चर किस तरह है, उसको पेपर में अटेम्प्ट किस तरह करना है, पैटर्न क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर आपके 11 सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से तैयार हैं, जिनमें अगर हम आईआर चूज कर लें, आई लॉ चूज कर लें, यूएस हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री चूज कर लें, और साथ में हम इन्वायरमेंटल साइंसेज या जेंडर इनमें से कोई चूज कर लें, तो हमें आप यूं समझ लें कि एसए के लिए जो आपको डाटा चाहिए वो आपके पास पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अब जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जो भी आप बुक्स पढ़ेंगे, जो भी आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जो चीजें भी पढ़ेंगे, वो अगर आप अच्छे ऑथर्स की पढ़ते हैं, अच्छे राइटर्स की पढ़ते हैं, तो उसका फायदा ये होगा कि जो आपके पास सारा डाटा एक्यूमुलेट हो गया है, जब आपने उसको पेपर में पुट करना है, तो वो एक खूबसूरत सी एक्सप्रेशन के अंदर आए, ऐसा एक्सप्रेशन हो जो आपको बाकी पेपर से थोड़ा सा यूनिक बना दे, ठीक है। देखें, सीएसएस के एसए के पेपर के अंदर हमने एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करना, हमने अपनी बात को, अपने ख्यालात को, अपने थॉट को, अपने एनालिसिस को सिर्फ एक्सप्रेस करना है। जब हम इम्प्रेस करने में जाएंगे, जब हम ज्यादा हाई लेवल और हाई क्लास इंग्लिश की तरफ जाएंगे, जिस तरह नेटिव इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, तो हम उसमें टेंसेस की गलतियां करेंगे, हम उसमें स्पेलिंग की गलतियां करेंगे, और भी चीजें करेंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीका ये है, आपने 11 सब्जेक्ट्स तैयार कर लिए, उनमें कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एसए में भी हेल्प करते हैं, तो आपका एसए का टॉपिक तैयार हो गया। बाद में आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप उसमें जो कुछ मर्जी पढ़ें, वो आपके एसए को पैम्पर करेगा, उसको खूबसूरत बनाएगा, उसको आपका एक्सप्रेशन अच्छा करेगा, जो एक्सप्रेशन सिर्फ आपका एसए में नहीं बाकी पेपर्स में भी आपके काम आएगा। तो उसके बाद फिर एसए के पेपर में सिर्फ और सिर्फ क्या है कि प्रैक्टिस है। आप आउटलाइन लिखें, आप अगर 10-15 आउटलाइंस लिख लेते हैं और किसी कंपैटिटिव बंदे से चेक करवा लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपका ऐसे ठीक हो जाएगा। आप 8-10 आउटलाइंस लिख लें और उनमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर आप कोई 4-5 पूरे ऐसे लिख लें और उनको इवेलुएट करवा लें। और ऐसे के बारे में एक जो ज़्यादा अहम टिप ये होती है, फॉर एग्जांपल कुछ थीम्स ऐसी हैं ऐसे की जो रूटीन की थीम्स हैं, जैसे डेमोक्रेसी पे ऐसे आएगा ही आएगा, इन्वायरमेंट का कोई टॉपिक आएगा ही आएगा, मीडिया का कोई टॉपिक आएगा ही आएगा, जेंडर का कोई टॉपिक आएगा ही आएगा। तो ये वो टॉपिक्स होते हैं जो 95% लोग तैयार करके जाते हैं, 5-6 टॉपिक्स, और 95% इन लोगों में से टॉपिक पिक करते हैं। तो अगर अगर आप इस बात का ख्याल रखें, अगर आप इस बात का ख्याल रखें कि जो आप जिस पेपर में बैठे हुए हैं ये मुकाबले का इम्तिहान है, और मुकाबले के इम्तिहान में आपने दूसरों से मुख्तलिफ करना है। जब दूसरों से आपने मुख्तलिफ करना है, तो फिर इन स्पेसिफिक या पेट टॉपिक्स उठाने की बजाय कोई ऐसा टॉपिक उठाएं जो कि थोड़ा यूनिक टॉपिक है। यूनिक टॉपिक से मुराद ये है कि आप फॉरेन अफेयर्स का टॉपिक उठा लें, पाकिस्तान अफेयर्स में से किसी करंट अफेयर का टॉपिक उठा लें, या आप कोई इंटरनेशनल रिलेशन से जो टॉपिक ओवरलैप करता है वो उठा लें। कोई अगर आपका बैकग्राउंड लिटरेचर का है तो आप कोई लिटरेरी ऐसे उठा लें और उसको अटेम्प्ट करें। तो अगर आप पेट थीम्स के अलावा, पेट ऐसे लिखने के अलावा कोई यूनिक पे थीम के ऊपर ऐसे लिखेंगे, तो आपके पास होने की जो रेशो है, जो उसके इम्कानात हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह ही अगर हम प्रेसिस के पेपर के ऊपर मूव कर जाएं, तो सबको पता है कि प्रेसिस के पेपर में 20 नंबर की वो कैब आती है। वो कैब को तैयार करने के लिए जितना मर्जी आप टाइम ज़ाया कर दें, इंग्लिश के अंदर थाउजेंड्स और कितने हज़ारों और कितने वर्ड्स हैं, हम एक आम इंसान की कैपेसिटी से बाहर है कि उसको हर एक वर्ड का मतलब पता हो और उसका उसको सिनोनिम पता हो या उसको एंटोनिम पता हो। ये किसी भी आम इंसान की कैपेसिटी से बाहर है। तो इसके ऊपर आप जितना भी टाइम वेस्ट कर लें, जितना भी आप टाइम वेस्ट कर लें, उससे आपको अल्टीमेटली जाके यही, आपको पेपर में जाके आपको यही अंदाजा होगा कि मुझे इसमें से 4 आते हैं या 5 आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वोकैबुलरी का 20 नंबर का पोर्शन बिल्कुल स्किप कर दें। हाँ, आप वोकैबुलरी तैयार करें। तैयार किस तरह करें कि आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी डॉन का, इकोनॉमिस्ट का पढ़ रहे हैं, या गार्डियन का कोई पढ़ रहे हैं, अल जजीरा का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल पढ़ते हुए आजकल आर्टिकल पढ़ें, फोन के ऊपर, मोबाइल फोन्स के ऊपर आर्टिकल पढ़ें। जो आपको वर्ड का मतलब नहीं आता उसे वहीं हाईलाइट करें, वहीं उसका मीनिंग कोट कर लें, कमेंट कर लें, याद कर लें गूगल से सर्च करके।
तो आपकी वोकैबुलरी भी साथ साथ तैयार होती जाएगी। इसके लिए आपका आपका कोई ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बाकी चीज़ें भी ठीक रहेंगी। अगर हम पास्ट पेपर्स का भी ट्रेंड देखें तो जो 20 नंबर की वोकैबुलरी है उसमें बामुश्किल कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वर्ड रिपीट हो जाए, वरना आम तौर पे देखने में नहीं आया कि कोई वर्ड जो है वो कोई वर्ड जो है ऐसा वो एमसीक्यूज में या इंग्लिश के स्पेसिफिकली उसमें रिपीट हो जाए। ठीक है, तो ये वोकैब की बात होगी। फिर आगे अगर हम प्रेसिस पे आ जाएं तो प्रेसिस क्या है वो सबको पता है, उसके रूल्स क्या हैं वो सबको पता है, उसको तैयार करने का तरीका क्या है, उसको तैयार करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको पैराग्राफ आपने पढ़ना है, उसको आपने आसान अल्फाज में, बिल्कुल सिंपलेस्ट अल्फाज में सुथरे तरीके से रूल्स के मुताबिक 1/3 करके लिख देना है और इसका एक खूबसूरत सा टाइटल लगा देना है। टाइटल ऐसा हो जो अट्रैक्टिव हो, इडियोमैटिक हो, पोएटिक सा टाइटल हो, तो उससे आपके, अगर आपका टाइटल इडियोमैटिक होता है, पोएटिक सा टाइटल होता है बजाय एक रूटीन के टाइटल से, तो उस टाइटल से आपका एक्सप्रेशन बिल्डअप हो जाएगा उस एग्जामिनर के ऊपर और फिर आगे आपको प्रेसेस में भी वो अच्छे मार्क्स दे देगा। इस तरह कंप्रीहेंशन है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सबको पता है कि कंप्रीहेंशन में किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितनी लाइन्स का करना है। कंप्रीहेंशन को तैयार करने के लिए भी आप सिर्फ 2-3 पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लें। सब लोग ग्रेजुएट होते हैं यहाँ पे, सबको पता होता है कंप्रीहेंशन किस तरह चलती है, किस तरह की जाती है। जो इसमें मेन चीज आती है वो ये आती है कि जो ईडियम्स हैं या इसमें ईडियम्स आएंगे या पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, तो ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स का पैटर्न भी बिल्कुल इस तरह है जिस तरह वोकैबुलरी के बारे में है। ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स भी बेशुमार हैं। नेटिव लैंग्वेज में हजारों ईडियम्स यूज होते हैं, हजारों पेयर ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं, तो उसका तरीकाकार भी यही है कि आप पास्ट पेपर्स के ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स को तैयार कर लें। उसके बाद जो आमतौर पर बुक्स रिकमेंड की जाती हैं ब्रश अप योर इंग्लिश की, और एक आध और बुक रिकमेंड की जाती है, उसको आप पढ़ लें। वहां से जितने आपको याद हो सकते हैं कर लें, उसको सर पे सवार ना करें। ये ना हो कि 20 नंबर या 10 नंबर के ईडियम्स या 10 नंबर का या ईडियम आएंगे या पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, उनको तैयार करने के लिए आप अपने बाकी 80 नंबर्स का जो पेपर है उसको ज़ाया कर दें, बाकी 1100 नंबर के ऊपर उसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरह अगर हम इस्लामियात के ऊपर मूव करें तो इस्लामियात जो है वो थर्ड किलर कहा जाता है CSS का। और इस्लामियात में फेलियर की रेशो जो है वो इंग्लिश, एससी और पैसेज के बाद सबसे ज़्यादा होती है। तो इस्लामियात को तैयार करने का तरीका जो है वो हर एक बंदे का अपना है। देखें, इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जिसमें जिसके टॉपिक्स को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट किया जा सकता है, जिसमें करंट अफेयर का सवाल आ सकता है, वो करंट अफेयर ओरिएंटेड सवाल पूछ सकता है। लेकिन जो इस्लाम के रूल हैं, जो इस्लामियात के रूल हैं, वो तो वही हैं जो जो 1400 साल पहले कुरान पाक में दे दिए गए और जो अहादीस और उन सब चीज़ों में आए, वो असूल जो हैं वो उनकी बेस वही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको उन असूलों को याद करना पड़ेगा, उनके ऊपर आपकी ग्रिप हो, उसमें आयतें हैं, उसमें अहादीस हैं, जो जो भी आपने पेपर में पुट करना है या कोट करना है उसको अच्छे तरीके से याद कर लें। याद करने का तरीका क्या है, आप एक पॉकेट डायरी बना लें। पॉकेट डायरी को पे लिखना क्या है कि आप जो भी आप टॉपिक तैयार करें उसमें पहले पॉकेट डायरी पे हेडिंग लिखें, उस हेडिंग में जौन सी आपने आयत या हदीस कोट करनी है उसको लिखें, उसका तर्जमा कर लें। इस तरह आप डेली 5-10 मिनट लगाएं, 15 मिनट लगाएं, तो आप उन आयतों को रिवाइज करते रहें, रिपीट करते रहें। अगर आप तिलावत करते हैं तो उनकी तिलावत कर लें, नमाज के बाद 5 मिनट 10 मिनट उनको टाइम दे लें। तो आपकी ये आयात और आपका ये सारा जो है अहादीस वगैरह इस्लामियात की वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप इससे भी एक स्टेप आगे जाना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि जहां पे आपने हेडिंग लिखी, फॉर एग्जांपल आपने इस्लाम के अरकान लिखे, इस्लाम के 5 अरकान हैं, 5 अरकान के हर रुकन का आपने हेडिंग लगाई, कलमा तैयबा आपने हेडिंग लगाई, उसमें आपने हदीस लिख दी या कोटेशन लिख दी या आयत लिख दी। इस तरह आपने 5 अरकान लिखे, हर एक की हदीस आ गई, हर एक की कोटेशन आ गई। आप फिर इसको पूरा करने के बाद आप आखिरी सफ़े से मुराद उस क्वेश्चन के बाद वाले सफ़े पे आप ये लिखें कि इस्लाम के 5 अरकान और पांचों अरकान को लिख लें, यानी आपकी हेडिंग्स एक पेज के ऊपर आ जाएं। तो आपके लॉन्ग नोट्स भी बन गए, आपके शॉर्ट नोट्स भी बन गए, और कोशिश करें उन हेडिंग्स को याद करके लिखें, आपको साथ साथ सवाल जो है वो याद भी हो गया। ये इस्लामियात को याद करने का तरीका है, करने का। इस्लामियात ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने याद करना है। करंट अफेयर्स के सवाल पूछता है वो इस्लामियात में, लेकिन उसको भी आपने इस्लामियात के सर्कल में रख के ही सॉल्व करना है, जो भी करंट अफेयर का सवाल है। और उसको सॉल्व करने के लिए आपका बेस, आपकी बैकग्राउंड, आपके पास कोटेशंस, अहादीस, आयात, उसका डाटा ज़्यादा होना चाहिए।
इस्लामियात के पेपर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये होती है कि अगर आपने इस्लामियात इंग्लिश में रखी है तो वेल एंड गुड। इंग्लिश में रखने का, इंग्लिश और उर्दू में रखें जिसमें आसानी आपको रखें, जिसमें याद कर सकते हैं, जिसमें हमेशा से पढ़ी है उसमें रखें। इसमें फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क आता है राइटिंग में और टाइम मैनेजमेंट में। अगर आपने इस्लामियात इंग्लिश में रखी है तो वो इसलिए वेल एंड गुड है कि आपके बाकी 11 पेपर्स भी इंग्लिश में हैं, तो आपको इस्लामियात लिखने की अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपने इस्लामियात उर्दू में रखी है और बाकी 11 सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश में हैं, तो फिर आपको इस्लामियात लिखने के लिए भी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो उर्दू में भी बिल्ड हो सके और पेपर की टाइमिंग के ऊपर उसका कोई इफेक्ट ना आए। आगे अगर हम जनरल नॉलेज के पेपर्स की तरफ मूव करें, तो पाकिस्तान अफेयर्स का अगर आप पैटर्न देखें तो उसमें आपके पास रिफॉर्मर्स हैं, फिर प्री पार्टीशन है, फिर पोस्ट पार्टीशन है, फिर करंट अफेयर्स है। ये 4 मेजर मेजर पोर्शन है। तो अगर हम 2016 के बाद का पैटर्न देखें तो वो रिफॉर्मर को कभी कभार टच करता है, प्री पार्टीशन से आमतौर पर आजकल वो सवाल नहीं पूछ रहा, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टच करता है प्री पार्टीशन को, और पोस्ट पार्टीशन और करंट अफेयर्स के ज़्यादा सवाल वो पाकिस्तान अफेयर में वो पूछ रहा है आजकल। तो ये बात करने से मुराद ये है कि जब आप पाकिस्तान अफेयर्स को तैयार करें, तो पाकिस्तान अफेयर्स को तैयार करते वक्त आप पोस्ट पार्टीशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें, फिर उससे ज़्यादा फोकस आप पाकिस्तान से रिलेटेड करंट अफेयर्स के ऊपर करें। उसके बाद फिर आप प्री पार्टीशन को तैयार करें सारी, और फिर रिफॉर्मर्स को तैयार कर लें। रिफॉर्मर्स को तैयार करने का ये फ़ायदा है कि अगर आपका एक रिफॉर्मर, तीन रिफॉर्मर्स हैं, 4, अगर वो आपसे पेपर में पूछ लेता है रिफॉर्मर, तो आप उसके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो रिफॉर्मर में कोई कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन आप 2022 में उसने रिफॉर्मर नहीं पूछा, 2022 में उसने पास पे उसने प्री पार्टीशन का कोई सवाल नहीं पूछा, उसने करंट अफेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा है। तो हम मेरा मानना भी ये है कि अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स को भी तैयार करना है तो आप करंट अफेयर्स के ऊपर जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और फिर जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। इसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी के ऊपर अगर हम आ जाए, तो जनरल साइंस और एबिलिटी जो है उसमें वही है जो साइंस के टॉपिक्स हैं, उनको आपने साइंस के टॉपिक्स को, आपको पता है डेफिनेशंस हैं, डायग्राम्स हैं, उनको आपने याद करना है। याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, आपको लिख के याद होता है, आपको पढ़ के याद होता है, आप लेट नाइट पढ़ते हैं, रात को याद होता है, सुबह जल्दी उठ के याद होता है, जैसे भी होता है आपने उसको याद करना है, उसको याद करें। याद करने के बाद आप एक दो उसके मॉक्स दे लें तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और जनरल साइंस और एबिलिटी में जो लोग गलती करते हैं वो ये कि वो ये भूल जाते हैं कि जनरल साइंस और एबिलिटी में जो हमने सवाल अटेम्प्ट करना है वो 5 नंबर का सवाल है। तो जब आपने 5 नंबर का सवाल अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना भी 5 नंबर का ही है। ये नहीं है कि आपने 5 नंबर का टॉपिक तैयार करने के लिए आपने 150 नंबर का उसके ऊपर पढ़ लिया और टाइम वेस्ट कर दिया। तो 5 नंबर का पढ़ने के लिए 5 नंबर का ही आप टॉपिक तैयार करेंगे और उसके ऊपर उतना डाटा ही आपके लिए एनफ होगा। उसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स के ऊपर आ जाएं, तो करंट अफेयर्स में आपको पता है करंट अफेयर्स में पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं, पाकिस्तान के एक्सटर्नल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी है, ये वाली सारी चीज़ें हैं। अगर हम 2022 का पेपर पैटर्न देखें तो उसने करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा उसने इंटरनेशनल रिलेशंस को और फॉरेन पॉलिसी वगैरह वाली चीज़ों को टच किया था। तो करंट अफेयर्स को तैयार करने का फ़ायदा ये है कि जब करंट अफेयर्स आजकल हर पेपर के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो करंट अफेयर्स को तैयार करें, अच्छे तरीके से तैयार करें। 20 नंबर का आपने टॉपिक तैयार करना है और 20 नंबर के जितना ही तैयार करें। फॉर एग्जांपल अगर आप कश्मीर इशू तैयार कर रहे हैं तो आप उसको 1205 से शुरू ना कर दें, आप कश्मीर इशू को 1948 से स्टार्ट करें और उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट तक उसको लेके आ जाएं। तो इतने में आपका 20 नंबर का टॉपिक जो है वो 20 से ज़्यादा नंबर का टॉपिक तैयार हो जाएगा। बस ये है कि आपकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी और बाकी जगह पे आपको हेल्प कर देगा। इसी तरह कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक को 20 नंबर का तैयार करें, ना कि ये कि एक टॉपिक के ऊपर 4-4 बुक्स पढ़ दें या इस करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए 4 बुक्स पढ़ दें तो 100 नंबर का पेपर तैयार हो जाए और आपके 1100 नंबर अफेक्ट हो जाए। और जो 100 नंबर का पेपर तैयार हुआ हो वो भी इस तरह तैयार हुआ हो कि आपके पास 100 नंबर का पेपर तैयार है, डाटा आपके दिमाग में सारा मौजूद है, लेकिन डाटा इतना ज़्यादा है कि पेपर में बैठ के आप क्लासीफाई नहीं कर पा रहे कि मैं क्या लिखूँ और क्या ना लिखूँ। तो इतना नॉलेज आप अपने पास रखें कि आप वहाँ पे 20 नंबर का सवाल जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। इसके अलावा करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कुछ सवालात हैं, जो कुछ भी हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उनका आपको बर वक़्त जवाब दे दिया जाएगा। होप सो कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचाने में कामयाब रहा हूँ। खुश रहें, रिलैक्स रह के तैयारी करें, आसानियाँ बाँटें तो आसानियाँ मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।